हेलो एवरीवन। काफ़ी सारी फेलोशिप्स और वर्कशॉप के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसका नोटिफिकेशन था। काफ़ी सारे लोग क्वेरीज कर रहे थे रिगार्डिंग द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ DTU सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू हैव टू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी फॉर योर रिसर्च करियर और नॉट। चलिए डिटेल में देखते हैं वीडियो, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपने पॉइंट्स को क्लियर ज़रूर कर लेना। सो दिस इज़ द पेज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये फॉर्मली दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, नाउ इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी अंडर द एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड दिस इज़ UGC अप्रूव्ड, NAC A accredited। सो एवरीथिंग इज़ ओके, ISO सर्टिफाइड है, सब कुछ है। आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो वंस यू स्क्रॉल डाउन द नोटिस पेज, the latest news regarding the admission in the MBA, graduation and PhD is here. So first of all we'll see the PhD notification, which is very important. So this is the notification, you can see session August 2023. Now this what says ki they have in applied sciences, engineering, technology, management, allied areas and in foster excellence। ठीक है, फिर DTU जो है वो PhD प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। ये कुछ रेखी फाउंडेशन के अंडर में, और क्या क्या चीज़ है उसके अंदर, फुल टाइम रिसर्च कैंडिडेट विद द फेलोशिप आपकी जो भी होगी, फुल टाइम रिसर्च कैंडिडेट विदाउट फेलोशिप, स्पॉन्सर्ड एंड पार्ट टाइम एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड। इसके अंदर जो सीट्स हैं वो हैं वैकेंट सीट्स 2। ये स्पेसिफिक उस सेंटर की बात हो रही है, दिस सेंटर इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ माइंड लैब्स। तो इसके अंदर जो माइंड लैब्स के हैं वो सिर्फ मास्टर्स के ये लोग आ सकते हैं। बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी, आर्ट, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, 55% मार्क्स होना चाहिए। तो उसका भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। रिसर्च एरिया उसके ये रहने वाले हैं, एथिक्स, न्यूरो साइकोलॉजी, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, बिकॉज ये उसी के टाइप के हैं जैसा कि वो सब्जेक्ट है। सो इसकी 1500 एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है और लास्ट डेट जो है वो 9/6। तो और स्क्रीनिंग जो होगा दैट इज़ 21 एंड 22 ऑफ द सेम मंथ। तो ये तो हो गया आपका जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, ये इनका एक अलग वो चल रहा है, दैट इज़ फॉर दैट। ओके, अब हम देख लेते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन। ओवरऑल एडमिशन नोटिफिकेशन ब्रोशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि यार आप लोग उसमें फिजिबल हैं, एलिजिबल हैं, कैसे एंट्री लेनी है। देखो ये है उसका मेन नोटिफिकेशन ब्रोशर। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो एडवर्टीजमेंट पेपर में आ चुका है पहले से ही, और लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ है, मतलब जून, 9 जून। उसके बाद लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी 16 को। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 21 और 22 को। अब स्क्रीनिंग टेस्ट किसको देना है मैं नीचे आके ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। इंटरव्यू हो जाएंगे जुलाई में और डिक्लेरेशन भी जुलाई में आ जाएगा, और जुलाई में एडमिशन भी लेने वाले हो। सो चलो अब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो जब पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे, बाकी किसी को भी नहीं। यार ये तो सब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उनके पास क्या क्या है, क्या इवेंट करा रहे हैं, कंप्यूटर फैसिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आ गया PhD प्रोग्राम। तो अभी मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो एडमिशन क्राइटेरिया फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, उसको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। बट इफ़ यू हैव क्वालिफाइड UGC, ICMR, कुछ भी आपके पास है, JRF, देन यू विल बी एग्जाम्प्टेड। तो अभी आपको क्वालिफिकेशन देखना है कि कौन सा आपका ब्रॉड डिसिप्लिन है और क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे इंजीनियरिंग के अंदर जो CGPA होता है वो ज़्यादा मांगते हैं, 65-70%, गॉट इट। उसी तरीके से जो एडमिशन एलिजिबिलिटी केमिस्ट्री की है वो अलग है, 55% मार्क्स होने चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग, तो आपको यहाँ देखना है अपनी एलिजिबिलिटी, मतलब अपना मास्टर्स के परसेंटेज और कौन से उसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसीजर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 90 मिनट्स का होगा और 60 MCQ होने वाले हैं।
तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा. बट सी, दिस इज क्लियरली रिटन, स्क्रीन टेस्ट शैल बी वेव्ड ओनली फॉर दोज फॉर UGC, CSIR, DST, DVT, ICMR, IARI, JRF फेलोशिप होल्डर. देखिए नेट नहीं लिखा है, सो प्लीज़ बी केयरफुल. नेट वाले नहीं, किसी भी कोई भी JRF फेलोशिप होल्डर्स हैं वो लोग एग्जाम्प्टेड होंगे. ये सीट्स क्राइटेरिया है तो इसीलिए इसको भी डिस्कस करने का नहीं है. 1500 रुपये फ़ीस है और ये फिर डिपार्टमेंट के बारे में. तो अब आप लोग को डिसाइड करना है यार कि इस यूनिवर्सिटी में लेना है कि नहीं. तो मैं सिंपल सा सजेस्ट कर, देखो ये है ट्यूशन फ़ीस, ठीक है. ट्यूशन फ़ीस भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन 17,000, 29,000 और 7,000, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका 13 + 7 20,000 लगने वाला है, ठीक है. तो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, आप सोच सकते हो अप्लाई करने का. और डिपार्टमेंट आपने देख ही लिए, ये है उनके कोड जिसमें कि PhD कराई जा रही है. ध्यान से देख लेना अगर इस फॉर्म को भर चुके हो या भरने वाले हो. अब रही कि किस लेवल की रिसर्च है. देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंपेयर मत करो, JNU से कंपेयर मत करो. स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ काफ़ी अच्छी हैं, उनसे भी अभी कंपेयर मत करो. रीज़न बीइंग, दिस इज़ अ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. So this is basically do not focus only on the research. ठीक है, इसके पास UG के प्रोग्राम्स हैं, PG के प्रोग्राम्स हैं, PhD के प्रोग्राम्स हैं और BE कोर्सेज चलाते हैं. सो होता क्या है कि जो रिसर्च का विंग होता है दैट विल नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग जितना होना चाहिए. बट ये लोग काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं बिकॉज आप दिल्ली में हो, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और वहाँ के कॉलेजेस एसोसिएटेड. सो आप कोलैबोरेशन करोगे तो यू कैन डू इट. तो जो लोग दिल्ली के हों उनको कहीं और जाने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं होता. जो NCR के लोग होते हैं यार वो कहीं नहीं जाते हैं. तो अगर ऐसा है तो यू कैन गो हेड, अदरवाइज मेरे को डिपार्टमेंट बताना, देन यू कैन चेक. सी आप यहाँ पर देख सकते हो फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, फिर एकेडमिक यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स हैं. तो इन डिपार्टमेंट्स को पहले चेक कर लो, उसके बाद डिसाइड करो. So thank you so much for watching. Do not forget to subscribe the channel, hit the like button. Take care. Bye bye.